नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना नेक्स्ट सेशन होगा और वो अपने होगा थोरेक्स के बारे में, और थोड़ा अपन बात करेंगे हेड के बारे में भी बात करेंगे, सिर के बारे में बात करेंगे, और बीच वाले भाग थोरेक्स के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास में जुड़ जाइएगा लाइव, फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर और थोड़ी हेड की बारे में बात करते हैं। वैसे डिटेल से अपन ने पिछली क्लास में हेड के बारे में भी बात की थी, और इसके अलावा थोरेक्स की अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। मतलब आज की क्लास में अपन हेड और थोरेक्स के बारे में बात करेंगे, हेड एंड थोरेक्स के बारे में बात करेंगे। और ये क्लास नंबर कौन सी है बेटा? ये क्लास नंबर आपकी 6 क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए, सभी साथी जुड़ जाइए, और जो जो साथी जुड़ चुके हैं वो कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी जुड़ जाइए जल्दी से, फिर इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं आगे कंप्लीट। सभी साथी जुड़ जाइए, फिर अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। ठीक है, काफी चीजें अपन ने बात कर ली थी। हेड के बारे में मैं थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवा देता हूं। हेड या सिर के बारे में एक बार रिवीजन करवा देता हूं। तो हेड क्या है बेटा? अपने जो शरीर है, बॉडी है, बॉडी के अलग अलग सेगमेंट होते हैं। हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। उसी का सबसे पहला पार्ट है आगे वाला भाग, जो कि क्या है, हेड है, सिर है। अब इसमें क्या होते हैं कि सर, एक तो इसमें कार्य बता देता हूं मैं, इनके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है एक तो संवेदी अंग। संवेदी अंग का कार्य कौन करता है बेटा? संवेदी अंग का कार्य कौन करता है कि सर यही करता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड अपने आता है, संवेदी अंग के बाद में सेकंड क्या आता है कि सर सेकंड अपने आता है, संवेदी अंग के जस्ट बाद में अपने सेकंड होगा, जो कि क्या करता है, आहार ग्रहण करने का। आहार ग्रहण करने का कार्य कौन करता है कि सर आहार ग्रहण करने का अपना कार्य करता है हेड। कौन करता है? आहार ग्रहण करने का कार्य करता है हेड करता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है एंटीना। क्या होता है बेटा? एंटीना होता है। एंटीना कितनी जोड़ी होता है कि सर वन पेयर ऑफ एंटीना, मतलब इसमें एक जोड़ी एंटीना की होती है। इसके बाद में अपन सेकंड की बात करते हैं, और सेकंड आता है अपने, सेकंड कौन सा आता है बेटा? सेकंड अपने आता है एक एंटीना हो गया, और इसके साथ में एक क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है कि सर मुखांग होता है। आपने पिछले क्लास में बताया तो था। क्या होता है बेटा? मुखांग होता है। मतलब मुखांग क्या करेंगे कि सर भोजन का दो कार्य मैंने बताया बेटा यहाँ पर, एक तो संवेदी अंग, एक क्या होता है, आहार ग्रहण करने का। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि संवेदी अंग का कार्य कौन करेगा कि सर एंटीना करेगा। कौन करेगा बेटा? एंटीना करेगा। और इसके साथ में आहार ग्रहण करने का, मतलब भोजन को ग्रहण करने का कार्य कौन करेगा कि सर सीधी सी बात है, मुखांग करेंगे। मतलब अपन मुख्य द्वारा ही तो भोजन खाते हैं, मुख्य द्वारा ही तो भोजन खाते हैं, तो वो मुखांग आ जाएंगे। इसके साथ में एंटीना आता है। एंटीना क्या करता है? संवेदी अंग का कार्य करता है। किसका करता है बेटा? संवेदी अंग का कार्य करता है। तो ये अपने क्या होता है? हेड होता है। ये अपने क्या होता है बेटा? हेड होता है। इसके मैंने अलग अलग पार्ट्स भी आपको बताए थे, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। इसमें क्या होते हैं? नेत्र भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कि देखने का कार्य करते हैं, जो कि संवेदी अंगों में आ जाते हैं। मुखांगी अपन ने बात ही की थी, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, इनके अलग अलग भाग होते हैं। एक हाइपोगनेथस होता है, हाइपोगनेथस होता है। क्या होता है? हाइपोगनेथस आ जाएगा। इसके साथ में ही सेकंड अपने आता है, जो कि है प्रोगनेथस। क्या आता है? प्रोगनेथस आता है। और इसके बाद में अपने थर्ड आता है, थर्ड का नाम है ओपिस्थोगनेथस। ओपिस्थोगनेथस ये अपने आ जाता है, मतलब ओपिस्थो आ गया, इसके साथ में प्रोगनेस्तस आ गया, इसके साथ में हाइपोगनेस्तस आ गया। मतलब तीन प्रकार का क्या होता है, सिर के भाग होते हैं। सिर या हेड के कितने भाग होते हैं कि सर 3 भाग होते हैं, जिसमें हाइपो, प्रो और ओपिस्थो। मतलब अगर मैं बात करूं कि जब अपना सिर आगे की ओर पाया जाए तो वो अपना कौन सा होता है कि सर हाइपो होता है। मतलब इसमें हाइपो में नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर क्या होते हैं, मुखांग होते हैं।
नीचे की ओर क्या होते हैं बेटा, मुखांग होते हैं, तो वो अपने कौन सा होता है, हाइपोगनेथस होता है। इसके बाद में आता है प्रोगनेथस, मतलब इसमें क्या होगा, मुखांग आगे की ओर होगा, मुखांग आगे की ओर होगा, आगे की ओर क्या होंगे, मुखांग होंगे, तो वो अपने प्रोगनेथस आता है। फिर आता है ओपिस्टोगनेथस, जिसमें क्या आता है, मुखांग पीछे की ओर होते हैं। मुखांग कहां पर होते हैं बेटा, मुखांग पीछे की ओर होते हैं, पीछे की ओर होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपिस्थोगनेथस बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं बेटा, ओपिस्थोगनेथस बोलते हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हाइपोगनेथस मतलब जिसमें नीचे की ओर मुखांग होंगे। इसके बाद में आता है प्रोगनेथस, मतलब जिसमें मुखांग किसकी ओर होंगे, आगे की ओर होंगे। इसके साथ में ओपिस्थोगनेथस मतलब जिसमें मुखांग पीछे की ओर होंगे। तो नीचे की ओर, आगे की ओर और इसके साथ में पीछे की ओर। तो पीछे का मतलब क्या होता है, ओ पीछे, ओ पीछे, तो क्या हो जाएगा कि सर ओपिस्थोगनेथस हो जाएगा। इसके बाद में अपने क्या आता है, यहां पर देखना, ओ पीछे, ओ पीछे मतलब ओपिस्थोगनेथस। इसके बाद में प्रोगनेथस का मतलब क्या होता है, मुखांग आगे की ओर होते हैं। इसके बाद में आता है हाइपोगनेथस, हाइपोगनेथस का मतलब है कि मुखांग नीचे की ओर होते हैं। मुखांग कैसे होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, तो ये हाइपोगनेथस आता है। मतलब 3 प्रकार का क्या होता है, अपना माथा होता है, सिर होता है, हेड होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं कि सर कीटों की बात कर रहे हैं। बेटा अपने ऊपर मत ले लेना, किस पर होता है, ये कीटों पर होता है। तो यहां पर अपने को पता चलता है कि कीटों का एक भाग होता है, शरीर का भाग होता है जिसको अपन हेड बोलते हैं, और उस हेड पर संवेदी अंग पाए जाते हैं, मुखांग पाए जाते हैं, एंटीना पाई जाती है, आंखें पाई जाती है, संयुक्त भी और सरल भी, कंपाउंड भी और इसके साथ में सरल आंखें भी पाई जाती है। इसके साथ में कार्य क्या होता है, संवेदी कार्य होते हैं जितने भी, पता लगाने का, सुनने का, देखने का। इसके साथ में ही अपने नेक्स्ट क्या होता है कि सर नेक्स्ट होता है आहार को ग्रहण करेगी। क्या करेगी, आहार को ग्रहण करेगी। मतलब कौन, इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होता है, कार्निवोरस भी होता है, हर्बीवोरस भी होता है और ओमिनोवोरस भी होता है। शाकाहारी, मांसाहारी और इसके साथ में ही सर्वाहारी होता है। बाद में आता है अपने कि 3 प्रकार के सिर होते हैं बेटा। एक कौन सा होता है कि सर पहला होता है हाइपोगनेथस, दूसरा होता है प्रोगनेथस, फिर होता है ओपिस्थोगनेथस। मतलब हाइपो में क्या होगा, जो मुखांग होंगे वो नीचे की ओर होंगे, मुखांग नीचे की ओर होंगे, और प्रोगनेथस में आगे की ओर होंगे, और ओपिस्थो का मतलब होता है ओ पीछे, मतलब पीछे की ओर क्या होंगे, मुखांग होंगे। तो ये क्या होते हैं, अपने मुखांग के आधार पर अपना जो सिर है वो अलग अलग प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आता है भाई साहब एब्डोमेन। क्या आता है कि सर एब्डोमेन आता है, एब्डोमेन आता है। बेटा मैं आपको बताऊं क्या कि कीटों में टोटल कितने खंड पाए जाते हैं, टोटल 19 या 20 पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे डिवाइड होता है, सबसे पहला जो होता है उसमें तो 6 होते हैं, फिर होता है भाई साहब 3 होते हैं, फिर होते हैं भाई साहब 10 या 11। कभी कभी इसमें क्या होते हैं, 2 एक जगह पर हो जाते हैं, तब तो होता है 19 या फिर होता है 20। 6 3 9 9 और 11 20, मतलब ज्यादातर 20 और कुछ में 19 खंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो कीटों के खंडों का याद रखना। इसके बाद में आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में तो 3 भाग होते हैं। एब्डोमेन में कितने भाग होते हैं बेटा, 3 भाग होते हैं। कितने सेगमेंट में डिवाइड होता है, 3 सेगमेंट में डिवाइड होता है। और सबसे पहले कार्य के बारे में बात कर लूं क्या, इसके कार्य क्या होते हैं। सर आपने पिछली क्लास में हमारे को बताया था बेटा, थोड़ा सा एक्टिव रह के सारी चीजें याद करना। अगर याद नहीं किया तो फिर गुस्सा दिलाने वाला काम करोगे, और फिर मैं भी आपकी तरह ही रहूंगा, फिर आपका क्या नहीं होगा, आगे फ्यूचर नहीं बनेगा। इन चीजों को देखा करो, आप कहीं ना कहीं सोचा करो कि अगर मैं लापरवाही अभी करूंगा तो इसका रिजल्ट मेरे को कब मिलेगा। अगर मैं अभी लापरवाही कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मेरे को कब मिलेगा, बाद में मैं पछतावा करूंगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे ये खराब है, मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेटा ये सब बहाने होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी को आगे की ओर बढ़ना है तो वो कहीं ना कहीं मेहनत के द्वारा बढ़ सकता है, और इसके साथ में ही किसी का गाइडेंस और स्मार्टनेस के साथ में वो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्यों के बारे में। तो कार्य सबसे पहले क्या होता है बेटा, गति या लोकोमोशन। इसके साथ में दूसरा होता है उड़ान का कार्य होता है।
किसका कार्य होता है बेटा? उड़ान का। मतलब उड़ने में क्या होते हैं? उड़ने में सहायक होते हैं, और चलने में और दौड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। किसके द्वारा सहायक होते हैं बेटा? एब्डोमेन के द्वारा। दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसके कितने होते हैं कि सर 3 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, इसके साथ में मेटाथोरेक्स, मेटा बाद में बताऊंगा बेटा, पहले मीजो बता देता हूं, पहले मीजो बता देता हूं। तो मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, फिर आता है मेटाथोरेक्स। क्या आता है बेटा? मेटाथोरेक्स आता है। ठीक है, तो प्रोथोरेक्स हो गया, मीजोथोरेक्स हो गया और मेटाथोरेक्स आ गया। क्या क्या आ गया बेटा? मेटाथोरेक्स आ गया और मीजोथोरेक्स आ गया। इसमें एक जोड़ी पैर होते हैं, याद रखना बेटा, एक जोड़ी पैर होते हैं, पंख अनुपस्थित होते हैं। पंख क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, मतलब इसमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं। मीजोथोरेक्स में क्या होता है? एक जोड़ी पैर होते हैं, एक जोड़ी पैर होते हैं, इसके साथ में ही प्लस एक जोड़ी क्या होते हैं? एक जोड़ी पंख होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? बताना जल्दी से। कि एक जोड़ी पैर होते हैं, एक जोड़ी पंख होते हैं, एक जोड़ी पैर होते हैं, एक जोड़ी पंख होते हैं। इसके बाद में अपने आता है मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स में एक जोड़ी पैर होते हैं, एक जोड़ी पैर होते हैं, और इसके साथ में एक जोड़ी पंख होते हैं, एक जोड़ी पंख होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अपने थोरेक्स होता है, थोरेक्स में पैर कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 3। 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर 3 जोड़ी। और पंखों की बात करें तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे? 2 जोड़ी पंख हो जाएंगे। और कहां कहां पर पाया जाता है ये भी पूछ सकता है। आपको पूछेगा कि कीटों के कौन से पार्ट में पंख अनुपस्थित होते हैं? प्रोथोरेक्स में, आगे वाले पार्ट में अनुपस्थित होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या हेड में पंख पाए जाते हैं? क्या हेड में पैर पाए जाते हैं? कि सर नहीं पाए जाते। क्या एब्डोमेन में पाए जाते हैं? कि सर नहीं पाए जाते। क्या प्रोथोरेक्स में पैर पाए जाते हैं? कि सर पाए जाते हैं। कि सर पाए जाते हैं। कि पंख पाए जाते हैं? कि सर नहीं पाए जाते। फिर बाकी आप सभी लिख लेना, समझदार हो, बार बार बता चुका हूं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। इसके बाद में चलते हैं बेटा आगे की ओर। इसमें पैर होते हैं, पैर के अलग अलग पार्ट होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे। कोक्शा, फीमर, अलग अलग पार्ट होते हैं। कोक्शा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, टिबिया हो जाएगा, टार्सस हो जाएगा। ठीक है, चलने वाले, कूदने वाले, इसके साथ में दौड़ने वाले, अलग अलग क्या होते हैं? रेंगने वाले, अलग अलग क्या होते हैं बेटा? पैर होते हैं। इसके साथ में पंखों की बात करते हैं तो पंखों की अपन ने बात कर ली। मांसपेशियां वगैरह भी यहीं पर पाई जाती है। थोरेक्स के कार्य भी मैंने बता दिए बेटा। अब इसके बाद में मेरे पास में कुछ बता नहीं है, अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं है बेटा। आपके पास में कुछ बचा हो तो बता दीजिए। हेड और थोरेक्स के बारे में कंप्लीट बातें कर ली, कितने सेगमेंट होते हैं टोटल वो भी बातें कर ली। कि सर पीडीएफ से बताओ हमारे को, तो कि सर पीडीएफ से बताओ हमारे को, तो बिल्कुल बेटा देखो ये आपकी पीडीएफ है, और इस पीडीएफ में थोरेक्स की बात कर रहे हैं। थोरेक्स को क्या बोलते हैं बेटा? बताओ, थोरेक्स को क्या बोला जाता है? क्या उदर बोला जाता है? क्या उदर बोला जाता है, या वक्स बोला जाता है, या सिर बोला जाता है? कि सर ये हेड हो गया, ये थोरेक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, तो आप ये बताओ ना कि वक्स होता है, ये बताओ ना कि वक्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? वक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ष कहते हैं। तो थोरेक्स कीट के शरीर का एक प्रमुख भाग होता है। थोरेक्स कीट के शरीर का एक प्रमुख भाग होता है, जो सिर और उदर के बीच में स्थित होता है। कहां पर उपस्थित होगा? कि भाई साहब मेरा जो थोरेक्स है, कीटों की तरह मेरे को मान लो, मेरा जो थोरेक्स है वो कहां पर है? कि सर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। मतलब सिर और एब्डोमेन उदर के मध्य भाग होगा, तो उसको अपनी क्या बोलेंगे? थोरेक्स बोलेंगे। प्रोथोरेक्स होता है, मीजोथोरेक्स होता है और मेटाथोरेक्स होता है। सभी के बारे में मैंने बता दिया, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर लेग्स उपस्थित होती है, पंख उपस्थित नहीं होते हैं। एक जोड़ी पंख होते हैं, एक जोड़ी पैर होते हैं, एक जोड़ी पंख होते हैं और एक जोड़ी पैर होते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं जो अपने मेटाथोरेक्स होता है
और इसके साथ में ही अपन बात करें जो अपने मीजोथोरेक्स होता है उनको पटेरोथोरेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उड़ान के लिए पंख उपस्थित होते हैं। पटेरो पटेरो का मतलब क्या होता है बेटा? पटेरो का मतलब याद रख लेना, पटेरो का मतलब क्या होता है? पंख होता है। तो यहाँ पर क्या है? पटेरोथोरेक्स। पटेरोथोरेक्स, पटेरो का मतलब जिसमें पंख उपस्थित हो, तो यहाँ पर पटेरोथोरेक्स नाम इसलिए दिया क्योंकि इन दोनों में पंख पाए जाते हैं। थोरेक्स में अलग अलग संरचना होती है, एक भाग होता है डोर्सल वाला, एक होता है वेंट्रल वाला, एक होता है लेटरल मतलब पीछे वाला। पीछे वाले भाग को प्लूरोन कहा जाता है, वेंट्रल वाले भाग को स्टर्नम कहा जाता है, और इसके साथ में ही डोर्सल वाले भाग को टर्गम या नोटम कहा जाता है। तो याद रखना कि जो पीछे वाला भाग है प्लूरोन, वेंट्रल भाग है उसको क्या कहा जाता है? स्टर्नम। डोर्सल वाले भाग को क्या कहा जाता है? कि सर टर्गम या नोटम कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं एब्डोमेन ऑफ इंसेक्ट, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? उदर। क्या भाग आ जाएगा? उदर। मतलब एब्डोमेन कीट के शरीर का कौन सा भाग होता है? पिछला भाग होता है। कौन सा होता है? पिछला भाग होता है। और पिछले भाग में बात करें तो प्रीजेनेसियल अपेंडेंस, मतलब इसमें क्या होते हैं? इसमें जनन अंग होते हैं। इसमें जनन अंग होते हैं। देखिएगा इसमें क्या होते हैं? विंग्ड इंसेक्ट, मतलब इसमें क्या होते हैं? विंग अनुपस्थित होते हैं। इसके साथ में इनमें जो लेग्स है वो लेग्स भी क्या होती है? उपस्थित होती है। मतलब इसमें जो अपन बात करें ना कि पंख है, किसमें? एब्डोमेन में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। सेगमेंटेड डेवलपमेंट की बात करें तो भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभिक रूप से 12 खंड होते हैं, और वयस्क में बात करें तो 7 से 11 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंतिम खंड को टेल या टेल्सोन कहा जाता है प्रोयूट्रा में। इसके साथ में ही आता है एब्डोमिनियल जो सेगमेंट होते हैं वो एक तो प्रीजेनेसियल होता है, एक जेनेसियल होता है। मतलब जेनेसियल की बात करें तो जहां पर जनन अंग उपस्थित होते हैं, जहां पर जनन अंग उपस्थित होते हैं वो 8वां और 9वां अंग होता है। और प्री जेनेसियल का मतलब है कि 1 से लेकर 7 खंड होते हैं। 1 से लेकर 7 खंड होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है पोस्ट जेनेसियल, मतलब इसमें 10 और 11, मतलब एक तो 1 से 7 हो गया। अपन 11 की बात करते हैं ना, 1 से 11 तो क्या 107 से क्या हो गया कि सर प्री जेनेसियल, मतलब जनन अंग के पहले वाले भाग। इसके बाद में एक आता है 8 से लेकर 8 और 9। ठीक है, ये क्या होते हैं? जेनेसियल। जेनेसियल का मतलब क्या है? ये जनन अंग है। क्या है? जनन अंग है। और 10 और 11 क्या हो गया कि सर पोस्ट जेनेसियल, मतलब जनन अंग के बाद में आते हैं। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं कि जनन अंग किस में पाए जाते हैं? जनन अंग 8वें और 9वें खंड में होते हैं, तो ये जेनेसियल सेगमेंट हो जाएंगे। प्री जेनेसियल का मतलब है कि जनन अंग के पहले वाले, और पोस्ट का मतलब है कि जनन अंग के बाद वाले। इसके बाद में ये अपना क्या है बेटा? पूरा इसका क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एब्डोमिनियल स्ट्रक्चर। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले कोलम्बोला की बात करते हैं। तो इसमें क्या आता है? कोलोफोर आता है नमी अवशोषित करने के लिए। इसके साथ में एक क्या आता है? फर्कुला आता है जो कि कूदने का अंग होता है। और इसके साथ में एक क्या आता है? टेनाकुलम आता है जो कि फर्कुला को धारण करता है। इसके साथ में एक आता है थाइसेनुरा जो कि छोटे पैर जैसे संरचनाएं होती है। एफिड्स, मतलब 5वें और 6ठे खंड में क्या होते हैं? डोर्सल भाग पर स्थित प्रक्षेपण जो कि रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? डिफेंस फ्लूइड स्रावित करते हैं। मतलब रक्षा करने के लिए एक फ्लूइड, एक जो तरल द्रव्य है वो स्रावित करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं रेस्पिरेटरी एडेप्शन, मतलब रेस्पिरेटरी की बात करें तो जो ट्रेकियल सिस्टम होता है उसके द्वारा क्या होता है? इसमें कहीं ना कहीं श्वसन होता है। तो इसमें अपन ट्रेकियल गिल्स के द्वारा, मतलब मेनली तो ट्रेकिया के द्वारा ही इसमें क्या करते हैं? अपन श्वसन करते हैं, कीट श्वसन करते हैं। इसके बाद में आता है डिप्टेरा फ्लाइज, मतलब एब्डोमिनियल के जो मॉडिफिकेशन है उनकी बात करें तो डिप्टेरा फ्लाइड, मतलब इसमें क्या होता है? अंतिम खंड टेलीस्कोप के समान होकर क्या बनाते हैं? शूडो ओविपोजिटर बनाते हैं। और इसके साथ में हाइमेनोप्टेरा बीज जैसे वेस्प, इसके साथ में एंट्स होते हैं, उनमें पहला उदरीय खंड मेटाथोरेक्स से मिलकर क्या बनाता है? प्रोपोडियम बनाता है। और दूसरा खंड एक संकीर्ण कमर का निर्माण करता है। किसका बनाता है? कमर का निर्माण करता है। इसके साथ में ही अपन चलते हैं डेवलपमेंट टाइप्स। इसमें 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एनामॉर्फिक और एपिमॉर्फिक।
सबसे पहले बात करते हैं कि जो एनामॉर्फिक होता है वो प्रोयूट्रा में पाया जाता है। इसके साथ में एपिमॉर्फिक है, वो किस में पाया जाता है? प्टेरोगोट्स, मतलब जिनमें क्या पाए जाते हैं? जिनमें पंख पाए जाते हैं, उनमें ये पाया जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। मैंने सिर की, वक्ष की, दोनों की क्या बता दी? विशेषताएं बता दी, क्या क्या इसमें उपस्थित होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी है। और इसके साथ में ही अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आपकी जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने साथियों को बताना है कि क्लासेस वगैरह चल रही है और नोट्स बनाने हैं साथ के साथ में। और कोई भी डाउट होता है कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।